गुड मॉर्निंग क्लास 12। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट करा था। आज हम चैप्टर 6 कंप्लीट करा था, जो कि था हमारा रेवेन्यू। उससे पहले था कॉस्ट। ये कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये 2 या 3 पेज के मैक्सिमम चैप्टर्स हैं। इसमें से बोर्ड में बहुत ही कम आता है, इसलिए ये बहुत ही कम मैं क्वेश्चन आंसर इसके लिखवा रही हूँ। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसमें से भी हमें बोर्ड के लिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को सिर्फ उतना ही पढ़ना है। ओके, स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मतलब होता क्या है? इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि संतुष्टि, सेटिस्फिकेशन। आपको किस चीज़ से संतुष्टि मिलती है, आपका कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, मतलब किस चीज़ से आपको संतुष्टि मिलती है। ओके, इन दिस चैप्टर हमने प्रीवियस चैप्टर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था कि जो इंसान पैसा खर्च करता है वो इसलिए करता है क्योंकि उसको कोई चीज़ से सेटिस्फिकेशन मिल रहा है। दैट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। अब वी डिस्कस्ड, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बट हम डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसमें वही लिखा है कि कंज्यूमर को जिस चीज़ से सेटिस्फिकेशन मिलता है वो अपने इनकम उसमें स्पेंड करता है, वो जो कि हमने प्रीवियस में पढ़ा था। अब नेक्स्ट इज़ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर को किस चीज़ से, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर में फ़र्क ये होता है कि कंज्यूमर जो होता है वो हमारा कस्टमर होता है, प्रोड्यूसर वो होता है जो माल बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है और बनाता है, दैट इज़ प्रोड्यूसर। एंड कंज्यूमर हु परचेज आर गुड्स, कमोडिटी एक्सेट्रा। ओके, नाउ स्टार्ट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम रिफर टू द स्टेट ऑफ द रेस्ट व्हेन नो चेंजेस इज रिक्वायर्ड। इक्विलिब्रियम एक स्टेट है जहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होता। इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे प्रोड्यूसर अपनी चीज़ों के लिए, सॉरी बच्चों थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए, स्टार्ट करते हैं हम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रिफर टू दैट प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन विच ब्रिजेस मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर एंड प्रॉफिट डिक्लाइन एज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पे प्रोड्यूसर संतुष्ट है उस चीज़ को उतने प्राइस में बेचने के लिए। मतलब कि वो जैसे कोई प्रोडक्ट बना रहा है 8 रुपये का, तो उसमें वो 10 रुपये का बेच रहा है, मतलब 2 रुपये उसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मतलब वो प्रोड्यूसर कोई चीज़ क्यों बनाता है? बेचने के लिए और फ़ायदा कमाने के लिए। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे प्रोड्यूसर को सेटिस्फिकेशन मिल जाता है उस पॉइंट पे कि जितने में वो प्राइस बेच रहा है, दैट इज़ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ओके, ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की मीनिंग थी। अब हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में 2 पॉइंट होते हैं या 2 मेथड बोल सकते हैं। एक होता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल मतलब कि उसको कितने से सेटिस्फिकेशन मिला। मान लो कि कोई प्रोडक्ट उसने 8 का बनाया है और वो 10 का बेच रहा है, तो कितने का फ़ायदा कमा रहा है? 2 रुपये का। तो ये जो होगा उसका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ये 2 रुपये से उसको वो संतुष्टि मिल रही है, फ़ायदा कमाकर, कोई प्रोडक्ट बनाकर या कोई फ़ायदा कमाकर उसको संतुष्टि मिल रही है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोड्यूसर कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट। दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, अब सेकेंड इज़ टोटल रेवेन्यू। उसका टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? मार्जिनल तो मैंने आपको बताया कि 8 वाला उसने 10 में बेचा, तो इन दोनों का डिफरेंस 2 रुपये मार्जिनल हो जाएगा। अब टोटल क्या होता है कि उसने कितने में बेचा, 10 में बेचा। तो टोटल अगर हम कॉस्ट या टोटल रेवेन्यू की बात करें तो वो 10 रुपये हो जाएगा, टोटल कॉस्ट या टोटल रेवेन्यू। बट अगर हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो ये 2 रुपये मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। ओके, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मार्जिनल रेवेन्यू एक ऐसा रेवेन्यू होता है जहाँ पे एडिशनल यूनिट मिलती है। जैसे वो 8 वाला 10 में बेच रहा था, तो 2 रुपये इसकी और जो मिल रही थी वो एडिशनल यूनिट थी। मार्जिनल इज़ इक्वल टू एमआर। एमसी जब इक्वल होता है एमआर से, तो वहाँ पर प्रोड्यूसर पूरी तरीके से फ़ायदा कमाता है। मतलब जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर आती है, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल
रेवेन्यू के बराबर आती है, इसका मतलब कि वो प्रोड्यूसर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा रहा है, दैट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, अब टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट इज़ इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, जहाँ पे वो पूरा फ़ायदा कमा रहा है। ठीक है, अब हम इस टेबल को देखेंगे। टेबल में आउटपुट दिया है और प्राइस दिया है। जब हमें टोटल रेवेन्यू निकालना रहता है तो हम जब आउटपुट में से, मतलब आउटपुट का मल्टीप्लाई, जैसे ये दिख रहा है आपको 1 का मल्टीप्लाई 12 से करा तो 12 आया, 2 का मल्टीप्लाई 12 से करा 24 आया, 3 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 36 आया। तो इट्स मीन्स आप लोग फॉर्मूला क्या लगा रहे हो, TR का क्या फॉर्मूला लगा रहे हो, आउटपुट मल्टीप्लाई प्राइस, यही लगा रहे हो आप फॉर्मूला। आप आउटपुट का मल्टीप्लाई प्राइस से कर रहे हो। अब यही आप टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे आप लोग, टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से निकलती है। तो टोटल रेवेन्यू अपना यहाँ पर कितना है, एक चीज़ होती है कि ये जो टोटल कॉस्ट होती है वो दी रहती है, और ये क्वेश्चन में दी रहती है अगर आता है तो, पर क्वेश्चन कभी भी क्वेश्चन नहीं आता, और टोटल कॉस्ट हमेशा फर्म की निकली हुई दी रहती है। ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू से निकलता है। इट मीन्स कि आप जब भी माइनस करोगे, जैसे आपने सेकेंड यूनिट में से फर्स्ट का माइनस करोगे तो 12 आ गया, फिर इस सेकेंड का फर्स्ट से करोगे तो, मतलब हम क्या करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा टोटल रेवेन्यू से निकालते हैं, और सेकेंड यूनिट में से फर्स्ट यूनिट को माइनस करते हैं। लाइक 24 में से 12 गए तो हमारे 12 आ गए, फिर 36 में से 12 गए तो 24, फिर 48 में से 36 गए तो भी 12 बचे, फिर 60 में से 48 गए तो भी 12। तो ऐसे क्या हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू निकल रही है। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जो होती है, अब टोटल कॉस्ट आपकी दी है तो मार्जिनल कॉस्ट आप निकाल सकते हो। इसमें भी सेकेंड यूनिट में से फर्स्ट यूनिट को माइनस कर देंगे। जैसे 25 में से 13 माइनस करे, फर्स्ट तो 13 ही आएगा, 25 में से 13 माइनस करे तो यहाँ 12 आ गया, फिर 34 में से 25 माइनस करे तो 9 आ गया। इट मीन्स सेकेंड यूनिट में से फर्स्ट यूनिट को माइनस किया जाता है। जब हमारे पास टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट दिया रहता है, उसके बाद हम प्रॉफिट निकालते हैं फर्म का। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है TR माइनस TC। TR का मतलब 12 माइनस 13। तो देखो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जा रहा है तो माइनस का आ रहा है, छोटे 24 में से 25 जा रहा है, मतलब 24 में से 25 जा रहा है तो -1 बच रहा है। इसमें क्या करते हैं, TR पहले लिखते हैं और TC बाद में लिखते हैं और माइनस कर देते हैं। लाइक 12 माइनस 13, जैसे मैं फर्स्ट कर रही हूँ 12 माइनस 13, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, क्योंकि बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो ये था हमारा प्रॉफिट। आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं बचा है, तब तक के लिए आप लिखता पढ़ें। थैंक यू क्लास।